हेलो स्टूडेंट्स, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ द बोर्ड एग्जाम। तो ये हमारा क्वेश्चन है 5.2 का और ये है क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक जिसका क्वेश्चन नंबर 17 हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारे पास एपी गिवन है और इस एपी की हमने 20th टर्म निकाली है फ्रॉम द लास्ट। यहाँ पे मेन जो फोकस करने वाली चीज़ है फ्रॉम द लास्ट है। यहाँ से हमें देखना है कि इसका मतलब क्या कह रहा है कि हमें इसको फर्स्ट टर्म मान के निकालना है कि लास्ट 20th टर्म क्या होगी। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारे पास 3, 8, 13 ऐसे करते करते हम इधर से भी कुछ टर्म्स लिख लेंगे। यानी कि ये हमारे 253 कब आई है, जब इससे पहले हम 2-3 और, यानी कि ये हमारे अगर लास्ट टर्म है तो इससे पहले वाली यानी कि इससे क्या है 5 कम है, 248 है और इससे पहले वाली हमारी 243 है। अब ये हमें कैसे पता लगा कि ये 248 एंड 243 है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि ये सीक्वेंस जो है इसमें हमारा 5 इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स अगर हम लास्ट से चलेंगे तो ये हमारा माइनस होता जाएगा, क्योंकि अगर ये 253 है तो इट मीन्स ये 5 कम है। आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्यों ये चीज़ हमें क्यों नीड पड़ी इसकी, क्योंकि हमें निकालने फ्रॉम द लास्ट 20th टर्म निकालने हमें फ्रॉम द लास्ट, इसलिए हमारी जो न्यू एपी हो जाएगी उसको हम क्या करेंगे, इस एपी को जो हमारे पास गिवन एपी है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। यानी कि जो हमारी लास्ट टर्म है वो हमारी बन जाएगी फर्स्ट टर्म और जो हमारी लास्ट सेकंड है वो हमारी बन जाएगी सेकंड टर्म, जो हमारी लास्ट थर्ड है वो हमारी बन जाएगी थर्ड टर्म, और ऐसे चलते चलते जो हमारी लास्ट टर्म है वो बन जाएगी 3, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट थी वो हमारी लास्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम इसको A1 माने, इसको A2 माने, इसको A3 माने, तो हमें निकालनी है यहाँ पे 820, और ये हमें पता है 820 क्या होता है, A + 19D होता है। अब इसका मतलब हमारे पास A की वैल्यू होनी चाहिए और D की वैल्यू पता होनी चाहिए हमें। तो A की जो वैल्यू है वो हमें पता है कि यहाँ पे क्या है 253 + 19 इंटू में D की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो D हमारा क्या होता है A2 - A1। A2 हमारे पास क्या है 248, A1 हमारे पास है 253। तो यहाँ पे देखो भाई 248 प्लस का है माइनस का 253 है, तो बड़ा माइनस वाला है तो माइनस का साइन बड़े में छोटे को माइनस कर दिया तो माइनस का 5 आ गया, तो ये हो गया माइनस का 5। अब ये हो गया 253। अब 19 प्लस का है ये माइनस का, तो माइनस का साइन 19 5 है 95। अब ये माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि जब हम डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा हमेशा जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आता है, तो यहाँ पे भी इसलिए हमारा क्या आया है नेगेटिव। अब इसमें से अगर माइनस करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 158। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यही हमारी जो है 20th टर्म होगी फ्रॉम द लास्ट, यानी कि 158